दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, हर बार की तरह इस बार हम आपको लेके चलते हैं नागपुर और वहां पे मिलाते हैं एक उभरती शख्सियत से जिनका नाम है सुमित रमेश राठौर, जो कि आमतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और पुलिस में कार्य करते हुए पर्यावरण से उनका जो जुड़ाव है वो अटूट जुड़ाव है। और किस तरीके से वो अपनी कार्यों के साथ, दैनिक कार्यों के साथ, दैनिक जिम्मेदारियों के साथ, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट एक अपने आप में सख्त डिपार्टमेंट है, और साथ में वो पर्यावरण के साथ कैसे संतुलन बनाते हैं, कैसे लोगों को उत्साहित करते हैं पर्यावरण के संरक्षण के बारे में, वो सारी जानकारी हम इस इंटरव्यू के जरिए आप सबको देंगे। राठौर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। राठौर साहब, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, परिवार में कौन कौन है, शिक्षा कहाँ से हुई आपकी, और वर्तमान में आप क्या कार्य कर रहे हैं। जी सर, सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार और आदरणीय सर आपको भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुमित रमेश राठौड़ है, जो कि मेरा जो मूल गांव है वो वाशिम डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ से थोड़ी दूर एक खेड़ा गांव है जो माहुली, और वहाँ पे मेरा परिवार रहता है। आप और महाराष्ट्र से हैं। जी 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 सर, महाराष्ट्र में। अच्छा अच्छा। और महाराष्ट्र में मैं हूँ सर, और सन 2012 से मैं नागपुर रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ पर ज्वाइनिंग हूँ सर, और पिछले 3 सालों से अच्छा मैं पर्यावरण के प्रति जो मेरा जो लगाव है सर वो लगा है। अच्छा। और अभी आपकी उम्र कितनी है। सर मेरी अभी उम्र सर 31 साल है सर, और मेरा जो ड्यूटी का सेवा काल है सर वो अभी 10 साल कंप्लीट हो जाएगा सर, आने वाले मई महीने में 10 साल कंप्लीट हो जाएगा सर मुझे। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके। परिवार में सर माताजी है, पिताजी है, एक छोटा भाई है सर। और मेरे परिवार से मुझे कहते हुए सभी श्रोतागण को बहुत ही खुशी होगी कि मेरे परिवार से कुल हम 13 लोग हैं, जो कि सेंट्रल और स्टेट के पुलिस फोर्स के अंदर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तारीफ के काबिल है। और साथ ही राठौर साहब, हम ये भी चाहेंगे कि जानना कि जो है आपकी क्वालिफिकेशन, आपने आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी है, शैक्षणिक योग्यता। सर मेरा जो शिक्षण है वो मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से बीए कंप्लीट किया है सर। अच्छा, कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी जो यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी है सर, वहाँ से मैंने अपना बीए कंप्लीट किया है सर। अच्छा। और जी मेरे हिसाब से आप 12वीं करने के पश्चात इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में लग गए। जी 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 सर, मैंने 12वीं कक्षा होने के बाद मैं पुलिस ज्वाइन किया सर। राठौर साहब, आमतौर पे कहते हैं कि जो पुलिस की जो नौकरी होती है वो बहुत ही कठिन नौकरी होती है। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, लोगों लोगों के साथ आपको मेल मिलाप रखना पड़ता है, शक्ति से पेश आना पड़ता है। ऐसे में आप पर्यावरण से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, और किस तरीके से आप पर्यावरण के लिए समय निकाल पाते हैं और लोगों को जागरूक कर पाते हैं। जी सर, ये तो सही बात है। पुलिस की नौकरी जो है वो हार्ड रहती है, क्योंकि एक जिम्मेदारी रहती है लोगों का पुलिस की तरफ देखने का जो नजरिया है सर, सुरक्षा के प्रति या कोई और भी चीजें रहती है जो पुलिस के ऊपर ही निर्भर रहती है, और उसे हमें बखूबी निभाना पड़ता है, क्योंकि सुरक्षा देश के प्रति जो है वो बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम रहता है सर, जो हमें करना पड़ता है। और ये हमारे लिए गर्व की बात रहती है कि सर हम देश के जवान है, जो देश की सेवा करने का मौका मिला है। हाँ जी। और सन 2018 में सर मेरे जो दोस्त थे, जो एक पर्यावरणविद है, जो मेरे गांव से बाजू रहते सर, उन्होंने कहा कि आप पुलिस में हो तो इन सब चीजों के लिए तो टाइम मिलेगा नहीं, पर जैसे ही आपको टाइम मिल जाता है तो आप पर्यावरण के लिए कुछ काम कर सकते हो, और आपको करना चाहिए थोड़ा, जो कि आने वाले समय के लिए, हमारे भविष्य के लिए काफी अच्छा है और जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से पेड़ कम होते जा रहे हैं, पेड़ कम होना यानी पृथ्वी जो नष्ट होने वाली है, उसकी वजह अगर हम बताना चाहें तो श्रोतागण को पेड़ ही है, क्योंकि अगर निसर्ग ही नहीं रहेगा तो जीव जंतु कहाँ से रहेंगे। बराबर, आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की राठौर साहब। जैसे कि अभी हमने कोरोना काल में भी देखा, जी ऑक्सीजन कम पड़ गए, ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ गए, और हम भूल गए कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो अपने को कितनी ऑक्सीजन देते हैं, वो भी बिना पैसे के। जी जी जी। और अभी जैसे ये पेड़ पौधों के बारे में आपने कौन कौन से पेड़ पौधे आप लगवाने की करते हैं और कब लगवाते हैं। आपने मैंने कुछ लोगों से बात की आपके बारे में, तो उन्होंने बताया कि आप लोगों को प्रेरित करते हैं कि जन्म दिवस के ऊपर, जो है जिसको कि आप बोलते हैं वाड़ दिवस, उसके ऊपर, शादी की सालगिरह के ऊपर
और ऐसे समय पे आप कहते हैं कि भाई पेड़ लगाओ, और कोई भी अगर उच्च अधिकारी आता है तो उनके हाथों से भी आप पेड़ लगाते हैं, उनको गिफ्ट करते हैं, और इस तरीके से आप ये पर्यावरण को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, आप संरक्षण कैसे कर रहे हैं? जी सर, मैंने पिछले 3 सालों से एक उपक्रम चालू किया है सर। असल में हम क्या करते हैं सर, फिलहाल अभी सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर पर हम जैसे किसी का बर्थडे होता है, मैरिज एनिवर्सरी हो जाती है या किसी को नौकरी लग जाती है, तो हम सिर्फ मैसेज या फोन करके उन्हें बधाई दे देते हैं कि आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत बधाई हो या आप जियो हजारों साल। पर मैंने कुछ अलग तरह से एक उपक्रम चालू किया है सर। उस अच्छा। उपक्रम का नाम है सर शुभेच्छा रूपी एक वृक्षारोपण। अच्छा। इस वृक्षारोपण के अंतर्गत सर इस तरह है कि जो मेरे रिलेटेड है या मेरे गांव के है या जो मेरे रिश्तेदार है और जो हमारे आसपास जहां पर मैं रहता हूं, वहां अगर किसी बच्चे या बच्ची का जन्म हो जाता है या किसी का जन्मदिन जन्म दिवस रहता है हाँ जी। या कोई व्यक्ति 10वीं से ऊपर की हर कोई परीक्षा जो पास हो जाता है अच्छा। या किसी को नौकरी लग जाती है या नौकरी में किसी को पदोन्नति मिल जाती है, अच्छा। और जो हमारे भारत देश की रक्षा करने के लिए जो थोर पुरुष है, राष्ट्र पुरुष है, जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए, आजादी के लिए लड़ी है, जो कि अच्छा। शहीद हो चुकी है, उनकी जयंती और पुण्यतिथि तथा उसके बाद जो स्टेट दिन विशेष, नेशनल दिन विशेष और जो इंटरनेशनल दिन विशेष है, जो कि हर एक दिन विशेष की एक बखूबी अलग से जानकारी हमें देती है कि जिस विषय हम मनाने जाते हैं हाँ तो जी। उसकी एक अलग विशेष रहती है सर। इन सभी विषयों को मैं पौधा लगाता हूँ या तो फिर पौधा मैं भेंट स्वरूप देता हूँ। बहुत जहाँ बढ़िया। पर भी मेरी ड्यूटी जाती है, ऑल ऑफ महाराष्ट्र हमारी ड्यूटी जाती है सर। हाँ जी। कभी आउट ऑफ स्टेट भी हम जाते हैं, तो मैं मेरी तरफ से एक तो अगर वहाँ जगह मुनासिब है जहाँ मैं पौधा लगा सकता हूँ और पौधा वहाँ पर वो सुरक्षित हो सकता है बड़ा, तो मैं वहाँ पौधा लगा देता हूँ। अगर यह स्थिति वहाँ पर उपलब्ध नहीं रही तो मैं वहाँ के जो हमारे पुलिस के बड़े अफसर है अच्छा। उन्हें या फिर जो वहाँ पे जो भी व्यक्ति रहते हैं जो पेड़ के प्रति उनका लगा हो या फिर अच्छा। जानकारी हो, मैं उन्हें वो पौधा भेंट स्वरूप दे देता हूँ सर। अच्छा। 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 ताकि वो लगाया जा सके और उसकी परवरिश अच्छी हो सके। जी 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 सर, लगाए और हमारी एक यादगार भी वहां पर रहेगी, क्योंकि जब भी एक पेड़ छोटे से बड़ा हो जाता है तो उस पेड़ से फल भी मिल जाती है, छांव भी मिल जाती है, सब कुछ चीजें मिल जाती है। और आपने एक बड़ी बात कही कि पेड़ पौधा लगाने से न केवल मनुष्यों को फायदा हो रहा है, बल्कि जो बायोडायवर्सिटी है, जी 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 जो जीव जंतु है, उनको भी आश्रय मिलता है, खान पान मिलता है, रहने की जगह मिलती है। जी जी जी। राठौर साहब, थोड़ा ये भी बताएं, आप किस प्रकार की कुछ एनजीओज के साथ भी जुड़े हुए हैं? जब भी आपको अ, समय मिलता है आप उनका भी मार्गदर्शन करते हैं, उनको भी वॉलेंटियर सर्विसेज देते हैं? जी जी जी, बहुत सारे एनजीओ है जो पर्यावरण क्षेत्र में काम करती है। मैं उनसे कुछ नई जानकारी जो वृक्ष के प्रति रहती है, अच्छा। क्योंकि ड्यूटी होने की वजह से मैं यानी जो मैं बाहर तो नहीं जा सकता, पर मोबाइल से कनेक्टेड जो भी एनजीओ है जो पर्यावरण क्षेत्र में काम करती है, मैं उनसे बहुत सी जो जानकारी रहती है हमें मिलती नहीं तो जानकारी इकट्ठा करता हूँ और मैं खुद भी उस जानकारी के ऊपर अमल करता हूँ और मेरी तरफ से वो जानकारी और लोगों तक जाए, इसलिए मैं बच्चों की पर्यावरण के जो प्रति है मैं कार्यशाला का भी आयोजन करता हूँ सर बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आज जो बच्चे हैं वो कल का हमारे देश के भविष्य हैं, जी सही बात है सर। और उनको जागरूक करना बेहद जरूरी है, ताकि जी जी हमारी जो धरती है, हमारा जो देश है, वो सही हाथों में जा सके। बहुत जी बढ़िया जी काम आप कर रहे हैं। और मैं ये भी जानना चाहूंगा राठौर साहब कि आपको बहुत सारे अवार्ड समय समय पे मिलते रहते हैं, क्योंकि आप जी सोशल मीडिया पे काफी फेमस हैं, लोग आपसे संपर्क करते हैं, आप आपका अनुसरण करते हैं। तो जी जी। कौन कौन से अवार्ड्स अभी तक आपको मिल चुके हैं? सर मुझे अभी तक स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो 70 के करीब मुझे अवार्ड मिला है। उसमें नेशनल भी है, स्टेट भी है और इंटरनेशनल भी है। और मैं सभी उस जो एनजीओ संस्था है उनका मैं दिलो जान से शुक्रगुजार हूँ सर। जो जब भी हमें सम्मान मिलता है तो सम्मान के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है सर, क्योंकि सही जिस है। कार्य के लिए हमें सम्मान मिलता है उस कार्य को हमें प्रेरणा करने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वो सम्मान हमें दिया जाता है। हाँ जी। और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा जो मनोबल बढ़ा है और निरंतर ऐसा ही रहेगा। और जब तक मेरे जान में जान है तब तक मैं अपनी
देश सेवा और जो पर्यावरण के लिए जो मैंने ये ठाना है वो मैं सदैव करता रहूंगा सर। आपको लोग पर्यावरण योद्धा के रूप में भी देखते हैं। और मैं यहाँ पे हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि आप काफी लोगों से जुड़े हुए हैं, आपका अच्छा खासा प्रभाव है। सोशल मीडिया में लोग आपका अनुकरण करते हैं और लोगों को आप प्रोत्साहित भी करते हैं कि पेड़ लगाओ, वृक्षारोपण करो, वृक्षों का संरक्षण करो। और इस तरीके के जो आपके व्याख्यान हैं, लोगों को जैसे कार्यशाला आप बच्चों के लिए आयोजित करते हैं, ये वास्तव में तारीफ के काबिल है। चलते चलते राठौर साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? सभी श्रोतागणों से मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि हर जो फेस्टिवल आप मनाना चाहते हो बेशक आप मनाओ, बड़े धूमधाम से मनाओ, पर हर फेस्टिवल को हमें एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और विशेषकर वही पौधे लगाने चाहिए जो दीर्घ आयुष्य जीते हैं, जो कि बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उम्बर का पेड़ है, कड़ू नीम है, अशोका है, अर्जुन है और जामुन है। ये सृष्टि के ऐसे पेड़ है जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं और दीर्घायु जीते हैं। अगर हम एक बार बरगद का पेड़ लगा देते हैं तो हमारी कम से कम 3 पीढ़ी इस पेड़ का फल मिलेगा, पक्षियों को छांव मिलेगी और हमें फ्री में ऑक्सीजन मिलेगा। सही बात। बहुत अच्छी जानकारी हमारे आज के हमारे जो राठौड़ साहब हैं, जो हमारे कार्यक्रम में आज बने हुए हैं, इंटरव्यू उनका जिनका हम ले रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी श्रोताओं और हमारे दर्शकों को। अब हम करते हैं उनका धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद सर।